हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और आज हम देखेंगे राउटर के बारे में। ठीक है, तो राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइस। नेटवर्क के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई स्मार्ट और इंटेलिजेंट डिवाइस हो तो वो है ये राउटर। ठीक है, ये OSI मॉडल है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लेयर 3 नेटवर्क लेयर पे राउटर वर्क करता है। ठीक है, ये लेयर 3 का काम क्या है? IP एड्रेसिंग, राउटिंग और पैकेट्स को आगे भेजना। ठीक है, तो ये काम है नेटवर्क लेयर का, लेयर 3। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और राउटर का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क काम है कि डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करवाना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा पहला नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नेटवर्क है। ठीक है, तो ये दो नेटवर्क को राउटर, ये राउटर है, ये राउटर है। ठीक है, तो ये दो नेटवर्क को राउटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा रहा है। ठीक है, तो राउटर का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये अपना लेन हो गया, इसके बारे में हमने आगे देखा। ठीक है, ये स्विच है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में होगा कि स्विच किसको बोलते हैं। तो ये स्विच है, स्विच के साथ सारे पीसेस कनेक्टेड है और ये स्विच कनेक्टेड है राउटर से। ठीक है, तो ये अपना लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, लेन। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो अगर इसके बारे में आपको नहीं मालूम। तो ये अपना लोकल एरिया नेटवर्क है जो कनेक्टेड है राउटर के साथ, और ये राउटर कनेक्टेड है दूसरे राउटर के साथ, और ये राउटर फिर से लेन के साथ मतलब ये पूरा एक लेन है। ठीक है, तो ये राउटर का तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क है कि दो डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना। ठीक है, और राउटर जो पैकेट, जैसे यहाँ से पैकेट जनरेट होगा। ठीक है, एक पैकेट आपने हेलो मैसेज आपके फ्रेंड को भेजा। ठीक है, तो वो हेलो मैसेज एक पैकेट में होगा। ठीक है, वो पैकेट का सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP एड्रेस, मतलब कि जिस पीसी से आप भेज रहे हो वो पीसी का IP एड्रेस मतलब कि एक लॉजिकल एड्रेस जो हर एक कंप्यूटर को दिया जाता है। ठीक है, वो लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेस राउटर के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है। ओके, या फिर आप मैन्युअली भी उसको आपके कंप्यूटर में एंटर कर सकते हो। वो IP एड्रेस और सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस ये लेयर 3 पे ऐड होता है पैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये राउटर क्या करेगा कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा उसको रीड करेगा कि भाई इसको कहाँ भेजना है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस में जो IP एड्रेस होगा वहां पे ये पैकेट को भेज देगा। ठीक है, अगर जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, ये पीसी है अपना। ठीक है, ये पीसी के पास हेलो मैसेज भेजना है। ठीक है, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, अपने व्हाट्सएप पे हेलो मैसेज भेजा। ठीक है, तो जो हेलो मैसेज आप भेजोगे वो जाएगा आपकी स्विच में से बाहर राउटर के पास। राउटर फिर दूसरे नेटवर्क्स होंगे, वो नेटवर्क्स पे जाएगा और आपके फ्रेंड के वहां अगर राउटर होगा तो वो राउटर रिसीव करेगा उसको। ठीक है, ये राउटर ने डेस्टिनेशन IP एड्रेस देखा कि हाँ भाई इसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस तो वो है। ठीक है, तो जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा वो राउटर उधर भेजेगा, फिर ये रिसीव करेगा वो डेस्टिनेशन IP पे यहाँ पे, और ये लोकल एरिया नेटवर्क पे वो पैकेट को भेज देगा। ऐसे आपका फ्रेंड वो पैकेट रिसीव कर लेगा, व्हाट्सएप का मैसेज रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो ये एक राउटर का वर्क है। ठीक है, और वो राउटर बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है, मतलब कि मल्टीपल पाथ्स होंगे, मल्टीपल। ओके,
यहाँ से भी पैकेट जा सकता है, यहाँ से भी पैकेट जा सकता है। वो कैलकुलेट करेगा राउटर कि कौन सा राउट सबसे फास्ट है। देखो यहाँ पे एक राउटर बीच में है, ठीक है। तो ये पाथ को ये सिलेक्ट नहीं करेगा, ये पाथ थोड़ा दूर पड़ गया ना, लंबा पड़ गया है, ये पाथ थोड़ा लॉन्गर है। ये ऐसे पाथ को हमेशा चूज करेगा जो सबसे नजदीक वाला हो। तो यहाँ पे बीच में कोई राउटर नहीं है, सीधा ये है, तो ये राउटर हमेशा नजदीक वाला सबसे बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक राउटर का वर्क है। दूसरा वो है कि ये परफॉर्म्स डीएचसीपी, मतलब कि आपके नेटवर्क में जैसे कि ये पीसी कनेक्ट है, ये पीसी कनेक्ट है, ठीक है, ये अपना नेटवर्क से, तो इसको आईपी एड्रेस हम मैन्युअली दे सकते हैं या फिर ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस लेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ये राउटर से ले लेगा। कैसे? डीएचसीपी प्रोटोकॉल से। डीएचसीपी प्रोटोकॉल का डीएचसीपी प्रोटोकॉल से ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन होते हैं, ठीक है, डीएचसीपी प्रोटोकॉल से। तो ये कंप्यूटर बोलेगा भाई मेरे पास आईपी एड्रेस नहीं है, मुझे चाहिए, तो फिर ये राउटर को बोलेगा, तो राउटर इसको फिर दे देगा कि लो भाई ये आईपी एड्रेस मेरे पास फ्री है, तुम ले लो अभी, ठीक है। तो इस तरीके से राउटर आईपी एड्रेस को असाइन करता है, ठीक है, डीएचसीपी प्रोटोकॉल का यूज करके। डीएचसीपी एक प्रोटोकॉल है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करता है। दूसरा ये है कि ये परफॉर्म्स एनएटी, ठीक है। अब हमें अपने नेटवर्क के अंदर पैकेट भेजना हो तो ये पीसी से ये पीसी में हम इजीली भेज सकते हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है। बट हमें इंटरनेट पे पैकेट भेजना है, ठीक है। तो राउटर नेट का यूज करके क्या करेगा कि यहाँ से पैकेट यहाँ आया, ठीक है। अब यहाँ से ये हम अपने लोकल एरिया में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस से कम्युनिकेट करवाते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस से, ठीक है। बट हमें अगर इंटरनेट पे कम्युनिकेट करवाना हो हमें, तो हमें प्राइवेट नहीं बट पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। तो ये यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल का यूज करके प्राइवेट आईपी एड्रेस को ये पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके फिर इंटरनेट पे अपना पैकेट भेजेगा, ठीक है। तो एनएटी प्रोटोकॉल का यूज होता है नेटवर्क प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। तो पब्लिक आईपी एड्रेस से ही हम इंटरनेट को एक्सेस कर पा सकते हैं। हम प्राइवेट आईपी एड्रेस से सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में ही अपना जो लोकली नेटवर्क है, लोकली नेटवर्क मतलब कि ऑफिस का अपना एक लेन हो गया, ठीक है, तो ऑफिस का हो गया, घर का लेन हो गया, या स्कूल कॉलेज का लेन हो गया, तो उसके अंदर ही हम प्राइवेट आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हमें इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करना है तो पब्लिक आईपी एड्रेस ही चाहिए होगा। अगर हमें यूट्यूब का वीडियो देखना है तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे राउटर पे, और राउटर हमारा जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा उसको कन्वर्ट करेगा पब्लिक आईपी एड्रेस में, और उसके बाद इंटरनेट पे जाएगा, और जो यूट्यूब का सर्वर होगा वहां से फिर वीडियो का रिस्पॉन्स लेके हमें यहाँ फिर से आएगा, और यहाँ से पब्लिक आईपी एड्रेस से प्राइवेट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके फिर हमारे पीसी में वो रिस्पॉन्स दे देगा। ऐसे हमें यूट्यूब का वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये करता है कौन कि राउटर, ठीक है। इसके अंदर एक और फीचर है कि ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे अपने नेटवर्क में कोई स्पेसिफिक वेबसाइट को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं पॉलिसी ऐड कर दूंगा इसके अंदर कि ये आईपी एड्रेस, ये वेबसाइट मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर एक्सेस होनी चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ से ब्लॉक कर सकता हूँ वो स्पेसिफिक वेबसाइट को,
या फिर अनवांटेड ट्रैफिक, जो ट्रैफिक हमें नहीं चाहिए, जो एड्स को भी हम यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अनवांटेड ट्रैफिक्स को भी, या सस्पिशियस मतलब कोई साइबर अटैक्स, या फिर ऐसे अनवांटेड ट्रैफिक को हम यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अंदर फायरवॉल भी होता है, ठीक है। फायरवॉल का काम वो है कि ट्रैफिक जो होता है, उस ट्रैफिक मतलब कि इंटरनेट के पैकेट्स जो रिसीव होते हैं हमें उसको फिल्टर करना कि ये पैकेट्स सही है, ठीक है। तो इसको मैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क में जानने दूंगा। अगर ये पैकेट पे मुझे डाउट है, ये पैकेट कोई साइबर अटैक करवा सकता है, तो ऐसे पैकेट को मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा। तो ये करेगा अपना राउटर, ठीक है। तो ऐसे सिक्योरिटी में भी राउटर हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे राउटर का। राउटर को एज हम पोस्ट ऑफिस समझ लो, ठीक है। राउटर को पोस्ट ऑफिस समझ लो। अब हमें ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये पोस्ट ऑफिस है। अब हमें कोई लेटर भेजना है, ठीक है। आपको आपके फ्रेंड को एक वीडियो भेजना है, तो आपने ये आप हो, ठीक है। तो आपको आपका फ्रेंड यहाँ पे है, तो आपको उसको एक यूट्यूब व्हाट्सएप पे वीडियो भेजना है, ठीक है। तो आप ये पोस्ट ऑफिस पे जाओगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस पे आप गए, ठीक है। तो आपने पोस्ट ऑफिस पे आपका लेटर दे दिया, लेटर बोले तो वीडियो, ठीक है। अब ये राउटर एज अ पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस से आपके फ्रेंड के वहां की जो पोस्ट ऑफिस होगी, वो पोस्ट ऑफिस में वो लेटर भेजेगा, मतलब कि वीडियो। और फिर वो पोस्ट ऑफिस आपके घर वो वीडियो, आपके फ्रेंड के घर वो वीडियो पहुंचा देगी। तो इस तरीके से हम एक पोस्ट ऑफिस का भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने बात करी कि राउटर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को पहचान के फिर जहाँ पे भेजना है पैकेट को वहां पे भेजता है। तो अगर जो पैकेट आपने यहाँ से भेजा आपके फ्रेंड को, ठीक है, तो वो लोकल ही था, लोकली मतलब सेम सिटी में रहते हो तो वो लोकल ही था। बट अगर वो पैकेट कोई और सिटी में हो, कोई और कंट्री में हो, और कंट्री का समझ लीजिए इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट, तो इसको हम ले लेते हैं गूगल, ठीक है, गूगल। तो गूगल पे अब हमें भेजना है, तो ये राउटर चेक करेगा कि क्या ये पैकेट आउटसाइड भेजना है नेटवर्क के या इनसाइड। अगर इनसाइड भेजना हो तो आपके फ्रेंड के वहां ये इनसाइड ऐसे भेज देगा, ठीक है। बट यहाँ पे कोई नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई प्राइवेट एड्रेस से पब्लिक एड्रेस में कन्वर्जन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट एड्रेस से प्राइवेट एड्रेस में ही गया, ठीक है। बट आपको अगर इंटरनेट पे पैकेज भेजना है इंटरनेट के थ्रू, तो आपका यहाँ पे प्राइवेट से पब्लिक होगा, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये गूगल पे जाएगा कैसे, पब्लिक आईपी एड्रेस होके, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरनेट पे जाएगा कन्वर्जन होके। और एक एग्जाम्पल अगर हम ले राउटर का, तो एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड का भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने आपके फ्रेंड को मैसेज भेजा, ठीक है। तो आपने आपके फ्रेंड को यहाँ से मैसेज भेजा, ठीक है। अब यहाँ जा रहा है, यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ। अब ये राउटर को समझ लीजिए सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। अब ये इसको मालूम है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना, ठीक है। अगर ये पैकेट, ठीक है, ये पार्सल, ये वीडियो आपके फ्रेंड ने भेजा है, तो ये आने देगा, हाँ मैं पहचानता हूं इसको, ये सही है, ठीक है। तो इसको एंटर करवाने देगा। बट अगर इसको ऐसा डाउट होगा कि नहीं, ये पैकेट अंदर नहीं आना चाहिए नेटवर्क में, ये इससे खतरा है नेटवर्क को, तो ये उधर ही ब्लॉक कर देगा। ये स्मार्ट है, उसको मालूम है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना, ठीक है। किसके रिस्पॉन्स को और कौन सी वेबसाइट से
पैकेट को रिसीव करना है या फिर ब्लॉक करना है, ये सब इसको मालूम है। ये एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड की तरह हो गया, ठीक है। तो हम अगर लास्ट एक एग्जांपल देख ले तो ये हमारी सोसाइटी है, ठीक है, ये हमारी सोसाइटी है और ये हमारी सोसाइटी का गेट है, ठीक है। तो और ये हमारा घर है, तो हमारे हर एक घर का एक एड्रेस होगा, ठीक है, एक एड्रेस होगा। वो एड्रेस को हम बोलेंगे आईपी एड्रेस, ठीक है। वो आईपी एड्रेस से फिर हमारे घर के गेट के बाहर निकलेगा वो पैकेट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, ये गेट है, सिक्योरिटी गार्ड है। तो यहाँ पे चेक होगा कि हाँ ये पैकेट सही है, ये जाना चाहिए। हमने कोई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को ऐसा नहीं बोला कि ऐसा पैकेट को ब्लॉक करना, ऐसे को नहीं, वो अपने आप समझ लेगा। अगर हम चाहे तो बोल सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी गार्ड जी ये पैकेट यहाँ से जाना नहीं चाहिए, या ये वहां से कोई भी जगह पे से यहाँ पे पैकेट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी जॉब को उसकी तरह करता है जैसे हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलाउड कर देगा, तो फिर यहाँ से यहाँ होगा। अपने फ्रेंड की सोसाइटी है ये, तो अपनी फ्रेंड की सोसाइटी के गेट में से गेट में आएगा। यहाँ भी एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, वो चेक करेगा कि हाँ ये तो इसके फ्रेंड का है, ठीक है, इसको आने देना चाहिए ये पैकेट को। तो फिर ये पैकेट अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी गार्ड की एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे राउटर वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्विच क्या होती है, ठीक है। स्विच ये जो स्विच है उसका यूज क्या है, वो क्या करती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है गाइस।